तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड आने से हमें डॉक्टर भी बोलता है कि पहली चीज़ वेट कम कीजिए। क्या हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये सब होता है खाने का? और कई लोग बोलते हैं कि कैबेज नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होता है। सो इज़ फूड हाइपोथायरॉयड में भी इफ़ेक्ट करता है? देखिए, हाइपोथायरॉइड में जो खाना नहीं खाने के लिए जो कहा जाता है, यस, बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं और रिसर्च में भी पाया गया है कि क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ब्रोकोली हो गया, आपका कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि ये आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये इसमें इंटरफेयर करते हैं, तो थायराइड प्रोडक्शन में इसका इंटरफेरेंस है, इसीलिए इसको थोड़ा कम करना है। बिल्कुल बंद तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल जितना हो सके आपको इसको कम करना है। प्लस अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, सेलेनियम डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, ये सारी डेफिशिएंसीज को आपको नहीं करेक्ट करना है, तो आपको बेटर आउटकम्स मिलेंगे। बट एज सच कि ये फूड खाने से मुझे हाइपोथायराइडम हो गया है, ये ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब ये डाइट खाने से मुझे हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें अवॉइड करने से आपको हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो क्या खाने से हम जल्दी हाइपोथायरॉयड से बाहर हो सकते हैं? खाना ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, राइट। अगर हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे मैंने अब थोड़ा जल्दी से मैं आपको इसके रीजंस बता देती हूँ, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म एक तो है हाशिमोटोज हाइपोथायराइडाइटिस, यानी थायराइडिज्म जो ऑटो इम्यून है। दूसरा है, अगर आपकी नेक की सर्जरी हुई है, ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड का कुछ हिस्सा निकाला गया है, अगर रेडिएशन थेरेपी की वजह से ऑलरेडी आपका थायराइड ग्लैंड इज़ नॉट वर्किंग, तो ये कुछ कारण जो पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब ट्रीटमेंट भी क्या है, दो तरह के हैं, क्योंकि थायराइड T3 T4 आपका बॉडी में काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली बॉडी को काम करता हुआ रखना है जी। वो तो जड़ से हम ठीक करेंगे। तो डेफिनेटली होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे ही हम डालते हैं तो इट विल टेक ओवर दोज वर्क्स, एंड एट द सेम टाइम जो आपका कॉजेटिव फैक्टर है कि थायराइड जो आपका T3 T4 नहीं बना रहा है, या ऐसे T3 T4 बना रहा है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको करेक्ट करेंगे। और फूड का साथ में बहुत ज़्यादा, अब मैं आपकी बात बता रही हूँ कि डाइट क्या इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म इसमें स्लो हो जा रहा है, तो ऑलरेडी अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप लाइट फूड खाएं, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड जो रहता है उसको कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, ताकि बॉडी पे ऑलरेडी चूँकि आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हो, तो ये चीज़ें और आपकी बॉडी पे बर्डन ना डालें। तो लाइट यानी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये थोड़ा आप ज़्यादा लेते रहें। जी। तो ये थायराइड और हाइपोथायराइड दोनों में कैसे, मतलब ज़्यादा लोग, आप जो पहले भी बोले थे कि नेग्लेक्ट करते हैं एक चीज़ के लिए, हम दूसरे चीज़ सारे इंक्लूड करके नहीं देखते हैं, थायराइड तक नहीं पहुंचते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते। तो थायराइड और हाइपोथायराइड डिफरेंस पता करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट होता है? हाँ, सी, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, ये दो जो मेन डिजीजेस हैं। वैसे तो वी हैव लाइक गॉइटर अगेन, लेकिन हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में हमेशा जो कन्फ्यूजन होता है जी। हाइपोथायराइड में, अब ये बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा, हाइपोथायराइड में आपका TSH एलिवेटेड रहेगा, T3 T4 या तो कम रहेगा या तो नॉर्मल रहेगा। तो या तो क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म में अगेन ब्लड टेस्ट हम करेंगे, जिसमें आपके T3 T4 लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और TSH लेवल्स आपके कम पाए जाएंगे। तो मेन सबसे पहले हाइपर है या हाइपो है पता करने के लिए एक तो है फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सिम्टम्स से हमें समझ में आता है, और उसको कंफर्म करने के लिए एक बार ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। जब ये दोनों में हम डिफरेंस पता कर लेंगे, तभी ट्रीटमेंट बहुत सही डायरेक्शन में फिर जाएगा। जी। तो थायराइड एक बार आ गया तो हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, लाइफ लॉन्ग ऐसे लोग कहते हैं कि बस उसे कंट्रोल में रखना है। और आजकल भी जो मेडिसिन भी जो जनरली पेशेंट्स जो लेते हैं हमारे पास, जो ऑलरेडी मेडिसिन लेते हुए आते हैं, वो बेसिकली मेडिसिन नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है जो आपके थायराइड हार्मोन्स है उसका
सब्स्टिट्यूट वो लोग लेते हैं, तो कभी 25 mcg, कभी 75 mcg, इस तरह से वो लोग लेते हुए आते हैं। जब आप वो ले रहे हो तो शायद वो आप कंटिन्यू लेंगे, लेकिन अगर आप क्यों मेरा थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या क्यों मेरे हार्मोन्स बॉडी में अच्छे से यानी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहे हैं, उस पर अगर फोकस करके अगर आप मेडिसिन देते हो तो कम्प्लीटली ये क्योर हो सकता है, बट डेफिनेटली इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जी।